302 में जी। 302 में आए थे? पछता रहा हूँ जी, हाय हाय। बार बार माफ़ी मांग रहा हूँ, अल्लाह पाक माफ़ कर देगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। किसको कत्ल किया था? अपनी वाइफ को, ओए बीवी होए, को। ओए होए, ज़्यादती की मैंने जी, हाय। बहुत बड़ी ज़्यादती की मैंने, क्योंकि एक कत्ल जो है वो पूरी इंसानियत का कत्ल है जी। बच्चे कितने? बच्चे नहीं है जी, अच्छा, बच्चे नहीं थे अभी। शुरू में गुस्सा आ गया था? शुरू में हाय जी। हाय। क्या करते थे यहाँ आने से पहले? मैं ट्रैवलिंग एजेंसी में था जी। अच्छा। जी, और अब यहाँ पे क्या सीख रहे हैं? अब यहाँ पे मोटर वाइंडिंग की क्लास है, ये सीख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी कुछ सीख चुका हूँ और मज़ीद आगे साथ साथ सीख रहे हैं जी। ये वेल्डिंग किया जी? वेल्डिंग की क्लास है सर ये हमारी। इसमें भी उसी तरह 25 इनरोलमेंट है और इनके आफ्टर 3 मंथ्स एग्जाम्स हैं। और ये हमारी सर होम अप्लाइंसेस के टीचर हैं मोहम्मद यूसुफ। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम। आप कैदी हैं या हायर हैं? नहीं टीचर हायर हैं? हूँ मैं। अच्छा जी आप एम्प्लॉई हैं? जी जी। आप यहाँ का हिस्सा नहीं हो? नहीं आप घर चल जाते हैं या जी, आप घर यहीं चले रहते जाते हैं, घर चले जाते हैं। अच्छा जी। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका इनको पढ़ाने में? अच्छा एक्सपीरियंस है। 10 साल हो गए हैं हमें यहाँ पे। तो मैं यहीं पे डिप्यूट हुआ था। हाँ। और यहाँ पे कैदी इंटरेस्ट भी लेते हैं और जो सीखना चाहते हैं वो अच्छे भी हैं। जो कुछ ऐसे भी हमारे पास आते हैं जो बाहर भी यही काम करते हैं, वो फिर ये यहाँ उनको एक सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। और इसके अलावा उनका जो टेक्निकल नॉलेज है, टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं, बाहर सीखा होता है उन्होंने वर्कशॉप्स के अंदर। वहाँ पे उनको वो वैसे चीज़ें कुछ ऐसी नहीं बताते, क्लियर नहीं होती। यहाँ पे ये है कि इनको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है और फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं टेक्निकल जो इनको क्लियर हो जाती हैं। जी। और एक आम जो स्टूडेंट हैं जो आज़ाद हैं, जी जी, उनको पढ़ाने में और कैदियों को पढ़ाने में फ़र्क क्या आपने महसूस किया? जो बाहर कैदी, ये बेसिकली हमारा जो कोर्स है ये प्रैक्टिकल बेस्ड है। 90% इसमें प्रैक्टिकल है, 10% थ्योरी है। तो इनका जो माइंड है वो हमने इनको इनकी सिलेक्शन भी ऐसे ही करनी होती है जो कि टेक्निकली प्रैक्टिकली जो होते हैं ना, जो बाहर किसी भी फील्ड में को काम कर रहा होता है, हम प्रैक्टिकली फिर उसको अडॉप्ट करते हैं इनको। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फ़ारूक। मोहम्मद फ़ारूक। जी, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सर नारोवाल। नारोवाल के हैं। कितने अरसे से हैं यहाँ पे? मुझे सर 7 महीने हो गए। 7 महीने हुए, अभी नए नए आए हैं। जी सर। अभी दिल तो नहीं लगा होगा यहाँ पे? बस अभी सर ख़त्म होने वाली है कैद। ख़त्म होने वाली है? जी सर। कितनी सज़ा थी? मेरी सर 1 साल थी। 1 साल की जी थी? सर। वाह। तो किस जुर्म में आए थे? मैं सर आर्मी से आया था। अच्छा। जी सर। तो क्या किया था? डिजर्टर थे? जी सर। डिजर्टर क्या चीज़ होती थी? मतलब गैर हाजिर छुट्टी हो गए। पे- अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। तो अब अफसोस होता है? जी सर। क्या अफसोस होता है? कि सर वो छुट्टी पे नहीं था, लेट होना चाहिए इधर। फिर हाँ जो एक रेगुलर नौकरी लगी थी सर, तो हाँ। इस चीज़ का है अफसोस। अब बाहर जाके क्या करेंगे? भी सर अच्छा काम तलाश करूँगा इंशाल्लाह। हाँ। जेल जो है इसके बारे में तो बड़ा ही एक हौलनाक खौफनाक किस्म का तासुर था, लेकिन जब हम यहाँ पर आए हैं और ये जो इतनी खूबसूरती, ग्रीनरी, बड़ा वेल मेंटेन्ड, ऑर्गेनाइज्ड हमें यहाँ पे सारी ग्रीन बेल्ट, सब्ज़ा ये नज़र आ रहा है, तो इसने तो एकदम तासुर ही चेंज कर दिया यहाँ का। बिल्कुल ऐसा ही है। बाहर सोसाइटी में जनरली यही एक इम्प्रेशन होता है कि जेल महज एक अकूबत खाना है। हाँ। लेकिन अब चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी हैं, ट्रेंड चेंज हो चुका है। अब इस्लाह की तरफ ज़्यादा तवज्जो है और ये मेंटेनेंस और ये फूल, ये खूबसूरती जो आप देख रहे हैं, ये कॉन्टीन्यूस एफर्ट है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। अदरवाइज़ इसको मेंटेन रखना पॉसिबल नहीं है। ये एक मुसलसल मेहनत, मुसलसल दिलचस्पी की वजह से मुमकिन हुआ है और इसका असीरान के माइंड पे, उनकी पर्सनैलिटी पे एक नहायत पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है, क्योंकि आप अंदर एंटर हुए, आपने इर्द गिर्द देखा, आपको एक अच्छी फीलिंग आई। इसी तरह उनके लिए भी एक अच्छी फीलिंग है। उसकी बजाय यही उजड़ा हुआ होता, घास फूस सारी जली होती, बुरे हालत होती, तो वो एक नेगेटिव इंप्रेशन आपके जहन में भी आना था। इसी तरह उन पे भी इसी का। ये गाड़ी जो है ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से स्पेशली जेलों में दी गई। इसका मकसद ये है कि चूँकि यहाँ पे जो असीरान के लवाहकीन मुलाकात के लिए आते हैं, वो मेन गेट से यहाँ जेल के मुलाकात शेड तक आने में काफ़ी ज़्यादा फासला है।
उसमें बाज़ औक़ात बूढ़े भी होते हैं, ख़वातीन भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं, उनके लिए इतना चल के आना मुश्किल है। तो इस सिलसिले में ये कदम उठाया गया ताकि उनको सहूलत के साथ वहाँ से लाया जा सके, मुलाकात करवा के फिर उनको वापस छोड़ा जा सके इस गाड़ी पे। ये अंदर जो मस्जिद है, मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह ये तकरीबन सब बैरकों के अंदर मस्जिदें हैं, वहीं पे असीरान अपनी नमाज अदा करते हैं और उसमें मतलब हर तरह की जो मजहबी आज़ादी है, क्रिश्चियन हैं यहाँ पे, दूसरे मज़ाहब के लोग हैं, उनको अपने अपने मज़ाहब के मुताबिक अपने मजहबी फ़राइज़ सर अंजाम देने की मुकम्मल आज़ादी है। जेल के अंदर कोई और जेल है? ये इसे हम एक्सटेंशन कहेंगे, जेल की एक्सटेंशन है। पहले जेल यहाँ तक होती थी, फिर जब जैसे जैसे ज़रूरत बढ़ी, जेल की पॉपुलेशन में इजाफ़ा हुआ, उसको कैटर करने के लिए फिर नई बैरक्स बनाई गई, उसमें एक्सटेंशन की गई। ये उस एक्सटेंशन का हिस्सा है और जिस तरफ अब हम जा रहे हैं ये लेटेस्ट एक्सटेंशन आप इसे कह सकते हैं। 5 मल्टी स्टोरी बैरक्स वहाँ पे बनी हैं। पिछले दिनों ही होम सेक्रेटरी साहब ने और राना मनान साहब ने हमारे चेयरमैन टास्क फोर्स प्रिजन रिफॉर्म्स पे उन्होंने उसका इफ्तिताह किया। IG साहब भी मौजूद थे। तो अभी हम उन्हीं जो न्यू बैरक्स हैं उनकी तरफ जा रहे हैं। जेल के अंदर हमें ये देखें इतनी ज़्यादा दीवारें, बाहर एक बाउंड्री है तो सही, ये फिर उसके अंदर दीवारें हाँ, हैं, उसके अंदर ये एनक्लोजर वॉल है। ये ज़रूरी है, ये हर जगह पे होती हैं बैरक्स में। आप इसको कह सकते हैं कि ये सेफ्टी लेयर्स हैं। हाँ। एक लेयर है, फिर दूसरी लेयर है, फिर तीसरी लेयर है। जेल की नई बैरकों का भी दौरा किया। ये पांच मल्टी स्टोरी बैरक्स बनी हैं जी। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव था जिसमें बहुत सारे असीरान अब बंद किए जा सकते हैं। ओवर पॉपुलेशन को देखते हुए ये वक्त की ज़रूरत थी। ये रिसेंटली मुकम्मल हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं। राना मनान साहब हमारे चेयरमैन हैं चीफ मिनिस्टर टास्क फोर्स के। डॉक्टर अहमद जावेद काजी साहब हमारे काबिल एहतराम होम सेक्रेटरी साहब हैं। इन्होंने चंद रोज़ पहले ही इसका इफ्तिताह किया था 14 नवंबर 2025 को, और तब से यहाँ पे तमाम बैरक्स में असीरान बंद हैं। और यहाँ पे ऑलमोस्ट कितने 1400 1400 ऑलमोस्ट जो इनमेट्स हैं वो इन 5 बैरक्स में हमने उन्हें रखा हुआ है। इससे पहले ये 1400 वो पुरानी जेल में ही थे। आप देखें कि ओवर क्राउडिंग में कितना फ़र्क पड़ा होगा कि वहाँ से 1400 निकल के अब इस तरफ आ गए हैं। आए आपको दिखाते हैं जी। डेवलप इसको बहुत हद तक कर लिया है, मज़ीद कर रहे हैं। कुछ अर्सा बाद अगर आपको इत्तेफाक होगा आने का तो ये लॉन आपको सरसब्ज नज़र आएगा। और इसके ऊपर जो करंट वाली तारें हैं, बिजली की तारें हैं, वो उसके अलावा हैं। अच्छा, साथ ये बाड़ है, खारदार ऊपर हमारी चेक पोस्ट है, टावर्स हैं, सिक्योरिटी टावर्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी जो है वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है और उस पर किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। पहले तो ये जेल का दरवाज़ा सब दिखाएं और समझाएं ना। ये लॉक सिस्टम है इसका जी। और ये वाला तॉक फिर यहाँ पे लग जाता है। अच्छा, तो ये डबल लॉक है, ऊपर से भी एक ऊपर से और एक नीचे से। एक इधर से होगा, एक इधर से होगा। ठीक हो गया। और फिर इनको ताले लग जाएंगे। इनको ताले लग जाएंगे। ये नई ये सेटअप है और ये तमाम जगहों पे इसी तरह से ही होगा। दीवारों पे टाइल 4 फुट तक। हाँ। और ये फर्श पे भी टाइल और एम्पल स्पेस है हर किसी के पास। वाह। आए आपको वॉशरूम भी दिखा दें। देखें जी, मैंने कहा था ना मेरे आपके घर में ऐसे वॉशरूम होंगे। वाह, ये तो हमारे मेजॉरिटी पब्लिक के पास ऐसे वॉशरूम नहीं है। और इतने साफ। हाँ जी। ये कोई आज हमारे लिए खास तौर पे साफ है या नॉर्मली होते हैं? इसी तरह ही साफ ही होते हैं। और ये दरवाजे की हाइट आधी रखने में क्या हिकमत होती है? ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे रूल्स के अंदर है ताकि कोई बंदा कोई अपने आप को हैंग ना करे, कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करे, उसको ज़रूरत पड़ने पर देखा जा सके। ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू